हाय फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार इंडस्ट्री में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं फोर बेसिक में जो हमारा तीसरा स्टेप होता है, जिसे बोला जाता है प्लान प्रेजेंटेशन। प्रॉपर तरीके से हम प्लान कैसे दिखाएं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में बात किया था लिस्ट बनाने के बारे में और इनवाइटेशन के बारे में, जो हमारे फोर बेसिक के स्टेप हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का जो तीसरा स्टेप होता है प्लान प्रेजेंटेशन, जो कि इस इंडस्ट्री का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। यदि आप इस शानदार इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो आपको फ्रेंड इस स्टेप में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और आज जितने भी सफल लोग हैं इस इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत कुछ नहीं सीखा है फ्रेंड। इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए एक ही चीज़ करना है हमें, और वो है प्लान प्रेजेंटेशन। जैसा कि आज ये इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और लाखों लोग इस बिजनेस से अपने एक ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का कोई बहुत बड़ा सूत्र नहीं है। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखना नहीं है। इस इंडस्ट्री में सफलता है केवल एक ही फार्मूला होता है, और वो है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। अगर आप प्लान प्रेजेंट करने में एक्सपर्ट हो गए तो आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन प्लान, हम एक अच्छी तरह से प्लान को शो कैसे करें, इसकी कुछ बारीकियां होती हैं, कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ यहाँ पर हमें चीज़ें सीखना होता है। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे जो पहली बात होती है कि टूल्स फॉर शो द प्लान, STP। शो द प्लान के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, क्या क्या हमारे पास टूल्स होने चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी है, ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो सबसे पहली फ्रेंड यहाँ पर जो बात आती है ड्रेस कोड की बात आती है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की पवित्र व्यवसाय में हैं तो आपके पास एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। जैसे आप किसी भी प्रोफेशन को देख लीजिए, चाहे आप स्टूडेंट की बात करें, चाहे आप वकील की बात करें, चाहे हम इंजीनियर की बात करें, तो हर प्रोफेशन में एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार प्रोफेशन में भी एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। आप जब किसी प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाएं तो प्रॉपर ड्रेस कोड में जाएं। अगली बात, आपके पास एक बैग हो अच्छी क्वालिटी की, जिसमें आप प्लान फोल्डर, डायरी और कुछ ब्लैंक पेज रखें, जिस ब्लैंक पेज पर आप प्लान दिखाने के बाद ब्लैंक पेज आप प्रॉस्पेक्ट को दे सकें। अगली बात यहाँ पर होती है लीगल डॉक्यूमेंट्स। आपके पास कंपनी रिलेटेड जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार ने जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर गाइडलाइन जारी किया है उसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो पे आउट प्रिंट, आपके पे आउट का जो प्रिंट है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास प्रोडक्ट का बुक होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म और अपलाइन का पे आउट के प्रिंट, और उसके साथ साथ आपके पास सम प्रोडक्ट, कुछ आपके पास प्रोडक्ट भी होने चाहिए जिसको कि आप प्लान दिखाने के बाद प्रॉस्पेक्ट को अच्छे से समझा सकें, बता सकें। ऐसा देखा जाता है कि हमारे बहुत से जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो बिना प्रोडक्ट बुक के ही प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना है, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से ये सिस्टम यहाँ पर काम करता है, और यदि आप इस सिस्टम से काम करेंगे तो आप अवश्य इस इंडस्ट्री में सफल होंगे। अगली जो हमें यहाँ पर कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि प्लान दिखाने से पहले कुछ विशेष बातें, तो ये हमें बहुत बारीकी से इसको ध्यान में रखना है फ्रेंड। जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर होता है कि प्लान दिखाने के लिए प्लान फोल्डर काम में लाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत से जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो फ़ोन पर ही प्लान बताना शुरू कर देते हैं, या कहीं रास्ते में मिले तो वहीं पर बिना फोल्डर के ही प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। और अगली बात, शांत वातावरण में प्लान दिखाएं। जब भी हम किसी प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखाएं तो हम एक शांत वातावरण और एक शांत माहौल को हम चुनाव करें। शोरगुल के वातावरण में कभी भी प्लान न दिखाएं। ये चीज़ें हमें समझना होगा। अगली बात यहाँ पर जो होती है कि शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं। यदि आप इस बिजनेस में नए नए हैं तो प्रयास करें पहले हम चीज़ों को सीखें, प्लान को सीखें, और हो सके तो आपके जो शुरुआती प्लान हो अपने अपलाइन के साथ दिखाने का प्रयास करें, और जब अपलाइन प्लान दिखाएं तो उसको आप सीखें वहाँ पर बारीकी से। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात हमें ध्यान रखना है कि सामान्य बातचीत पहले ही कर ले। जब किसी प्रॉस्पेक्ट को आप प्लान दिखाएं तो उससे जो हालचाल होता है और बेसिक जो बातें होती है प्लान के पहले ही कर लें।
प्लान दिखाते समय सामान्य बातचीत ना करें, और जब एक बार आप प्लान दिखाना शुरू कर दें तो बीच में टोका टोकी या सामान्य बातें न करें, केवल प्लान की बातें वहाँ पर करें। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात होती है फ्रेंड कि हो सके तो परिवार को साथ बिठाकर प्लान दिखाएं। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब आप किसी प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखाएं तो आप प्रयास ये करें कि परिवार के जितने भी सदस्य हों सभी को एक साथ बैठाकर प्लान को दिखाएं। इससे क्या होता है कि जो प्रॉस्पेक्ट के मन में जो डिसीजन लेने की जो प्रॉब्लम होता है, तो कई बार ऐसा क्या होता है कि वो बोलता है कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगा, माता से पूछकर बताऊंगा, भाई से पूछकर बताऊंगा। तो ये सब जो बातें होती हैं वो नहीं आती हैं और जो डिसीजन होता है ऑन द स्पॉट हो जाता है। और इसके साथ साथ सभी टूल्स के साथ प्लान दिखाएं, और जब आप प्लान दिखाने जाएं तो आपके पास पूरा टूल्स होना चाहिए। जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध करने जाता है तो उसके पास प्रॉपर अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसी प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति को प्लान यहाँ पर प्रेजेंट करने जाएं तो हमारे पास एक प्रॉपर टूल्स और सिस्टम होना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर इस तरह से हम प्लान को शो करते हैं तो अवश्य ही हर व्यक्ति बिजनेस को समझेगा और हमारे साथ एसोसिएट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अपनी राय हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं फ्रेंड। और जितनी भी आपकी टीम है, जितनी भी आपकी डाउनलाइन टीम है, उन सभी में वीडियो को शेयर कर दें ताकि हम मिलकर सीख कर इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं और एक बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर अचीव करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।